हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन आवारगी। लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि अनाया जब सुनती है ये उसकी गर्लफ्रेंड वो उसकी गर्लफ्रेंड, उसने सोने के लिए कहा है। उसका दिमाग जैसे खराब सा हो जाता है। उसे लगता है मैं कहाँ खड़ी हूँ, किन लोगों के बीच में खड़ी हूँ। समझ नहीं आ रहा होता उसे कुछ भी। उसे इरिटेशन सी होने लगती है। और वहां से कहते हैं तुम लोग भाड़ में जाओ। रिद्धि तुमने ये कह के वो वहां से सीधे निकल जाती है। एक मिनट भी वहां खड़ी नहीं होती। उसका बाहर आती है, इश्क की कार पे जोर से अपना पैर मारती है, बहुत जोर से। इश्क भी वहां खड़ी होती है। रिद्धि इश्क की तरफ देखती है और कहती है क्या, क्यों किया तुमने ये सब, क्या मिल गया तुम्हें। इश्क कहती है तुम जैसे इंसान से ना उस जैसे इंसान को बचाना बहुत जरूरी था। अच्छा, और तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है उसकी, ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। ये कह के इश्क भी बाहर जा चुकी थी। इश्क के दिमाग में अनाया चल रही थी कि वो अकेले कैसे जाएगी, अकेले कैसे मैनेज करेगी। अनाया और इश्क दोनों बाहर जा चुके थे। दरवाजा बंद होते ही सन्नाटा भारी पड़ गया था। कमरा बिल्कुल शांत हो गया था, इतना शांत कि रिद्धि की सांसें तक सुनाई दे रही थी पूरी तरह। चेहरा लाल, गुस्से से, शर्म से और उसके पकड़े जा चुके पल के चुभन से रिया धीरे से पीछे हटकर दीवार से टिक गई थी। वो बोलने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उस वक्त कुछ भी बोलना गलत लगता। लेकिन रिद्धि वो शोरी हो चुकी थी। उसने तेज और कांपती हुई आवाज में कहा, तो ये सब क्या था रिया, ये पूरा तमाशा क्या था। रिया ने पलकें झपकाई भी नहीं, बस एक सांस ली। रिद्धि ने और तेज आके कहा, तुमने आज मुझे पूरी तरह बेवकूफ बना दिया। तुम जानते थे ना कि इश्क और अनाया आ रहे हैं, तुम जानती थी रिया। रिया की गर्दन हल्की सी शक्त हुई पर वो चुप रही, और ये चुप्पी रिद्धि को और पागल कर रही थी। रिद्धि ने कहा, बोलो कि यूं ही दीवार बनकर खड़ी रहोगी। रिया ने फाइनली नजर उठाई, शांत, थोड़ी थकी हुई। रिया ने कहा, मैं दीवार नहीं हो रही थी, बस बेकार की सफाई नहीं देना चाहती। रिद्धि हंस पड़ी, कड़वी टूटी हुई हंसी। बेकार, मेरे रिश्ते का कबाड़ा कर दिया और तुम्हें बेकार लग रहा है। रिया का चेहरा थोड़ा झुका, गिल्ट और एक्सेप्टेंस के साथ में। रिद्धि ने कहा, टेल मी, तुमने इश्की को बताया था ना, तुमने उसे घर बुलाया, तुम उसे पहले से जानती हो। रिया ने धीरे से सर हिलाया, ना हाँ में ना ना में, बस न्यूट्रल सा गेस्चर। बस इतना कहा, मैंने किसी को नहीं बुलाया रिद्धि, जो होना था हो गया। झूठ, तुम दोनों ने प्लान बनाया था। तुम दोनों चाहते थे कि अनाया मुझे पकड़े, मुझे गलत समझे। रिया की आंखों में इरिटेशन आया। पहली बार कोई इमोशन देखा और वो सीधी खड़ी हुई। उसने कहा, रिद्धि तुम खुद को बहुत इनोसेंट दिखा रही हो, लेकिन ये सच ये है, जो तुम कर रही थी ना वो किसी प्लान की वजह से नहीं था, तुम्हारी अपनी चॉइस थी। समझ में आया तुम्हें। रिद्धि एक सेकंड को रुक गई थी, फिर गुस्सा और भी भड़क गया। चॉइस, तुम कह रही हो ये मेरी चॉइस थी। तुम आगे आ रही थी रिया, तुम मेरे इतना करीब हो रही थी कि
रिया ने उसे कामली काट दिया। उसने कहा, इतने करीब आ रही थी और तुम पीछे हट रही थी। रिद्धि की सांस अटक गई। वो अगलाते हुए बोली, मैं कंफ्यूज थी। रिया थोड़ा आगे आई। ना सेडक्टिव ना कोई ड्रामा, बस सच के साथ। रिया ने कहा, कंफ्यूज्ड। कंफ्यूजन में कोई किसी पर हाथ नहीं रखता रहती। कंफ्यूजन में कोई आंखें बंद करके सांस नहीं पकड़ता। कंफ्यूजन में कोई किसी के इतना करीब नहीं खड़ा होता कि बाहर से देखने वाले को गलतफहमी हो जाए। समझी? ये सुन के रिद्धि एकदम चुप हो गई थी। उसकी आंखों में गिल्ट का हल्का सा साया था। रिद्धि ने ऑलमोस्ट टूटते हुए कहा, तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं बस खो गई थी। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रही थी। रिया की आवाज नर्म नहीं हुई, बस क्लियर हुई। उसने कहा, तुम खोई नहीं थे, तुम बस वो कर रही थी जो तुम्हें अच्छा लगता है। अटेंशन लेना, क्लोजनेस एंजॉय करना और फिर ब्लेम किसी और पर डाल देना। रिद्धि की आंखें भर गई थी, लेकिन ईगो भी जिंदा थे। उसने कहा, तो तुम क्या कह रही हो कि सब मेरी गलती थी, सिर्फ मेरी? रिया एकदम पास आई, इतनी पास कि रिद्धि को उसकी सांस तक महसूस हुई। लेकिन इस बार रिया की आंखों में डिजायर नहीं, सिर्फ सच था। रिया ने कहा, हाँ रिद्धि, ये तुम्हारी गलती थी, सिर्फ तुम्हारी। रिद्धि पीछे हट गई, जैसे किसी ने उसके सीने पर हाथ रख उसे धक्का दे दिया हो। रिद्धि ने कहा, तुम भी तो करीब आ रही थी, तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? रिया की आंखें एक सेकंड के लिए नर्म हुई, बस एक पल के लिए। रिया ने कहा, क्योंकि तुम्हें रोकना मेरी ड्यूटी नहीं थी। तुम किसी और की थी रिद्धि, फिर भी मेरे पास आई। फिर भी। रिद्धि का चेहरा गिर गया। गुस्सा खत्म था, सिर्फ दर्द रह गया था। रिया की बात कहीं ना कहीं सच थी। रिद्धि को यह एहसास था। रिद्धि ने बहुत धीमे से कहा, तो अब क्या? रिया ने बिना शर्म, गिल्ट या रिग्रेट के कहा, अब सच सामने है। अनाया को पता है और तुम्हें भी। रिद्धि का गला सूख गया। और हम क्या है? रिया की आखिरी लाइन सीधी, साफ, दिल को चीर देने वाली। हम कभी कुछ थे ही नहीं रहते। तुम बस गलत टाइम पे गलत प्लेस में थी और मैं गलत वक्त पे सही सच्चाई बन गई। रिद्धि जैसे टूट कर वहीं खड़ी हो गई थी। कमरे में फिर वही सन्नाटा, लेकिन इस बार टूटा हुआ, कड़वा और एकदम साफ। रिया ने एक तरीके से रिद्धि को आईना दिखा दिया था। रिद्धि परेशान सी होती है जब रिया इस बात को बोलती है कि हम कभी कुछ थे ही नहीं रहते। ये बात जैसे उसे चुप सी जाती है। उसका दिमाग खराब सा हो जाता है। रिद्धि भड़क जाती है और कहती है, तुम भी तो वही कर रही थी ना जो मैं कर रही थी। तुम भी तो फ्लर्टिंग कर रही थी, तुम भी तो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, फिर भी मैं ही विलन कैसे बन गई? रिया आगे आती है, कहती है, अट्रैक्ट मैं, नो डाउट, आई एग्री, थी मैं अट्रैक्ट। मुझे रोका क्यों नहीं? तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था। मैं क्यों रोकती तुम्हें? किस हक से रोकती मैं तुम्हें? रिलेशनशिप में तुम थी, मैं क्यों तुम्हें रोकूं?
तुम्हें खुद को एहसास होना चाहिए था कि तुम किसी के साथ हो। रित्ता एग्रेशन में आती और कहती है मैं रित्ती के साथ, मैं रिलेशनशिप में थी और तुम नहीं थी। तुम भी तो इश्की के साथ रिलेशनशिप में हो। बोलो, हो कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ कि इतना सब कुछ देखने के बाद भी मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा? उसके साथ रिलेशनशिप में होने के बाद फिर मेरे साथ क्यों? रिया हल्की सी हंसी हंसती है और कहती है रिद्धि, तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। तुम अपना पागलपन मेरे पर्सनल लाइफ से कंपेयर कर रही हो। रिया का हर शब्द जैसे तीर बनकर लग रहा था। रिया आगे आके कहती है, उसकी आंखों में आंखें डालकर, डिफरेंस समझो रिद्धि। तुम्हारे रिलेशनशिप में क्या था पता है? थोड़ी देर पॉज लेती है और फिर कहती है, कमिटमेंट, होप, ट्रस्ट, लव, मोहब्बत, प्यार। और मेरे रिलेशनशिप में डिजायर, नीड, बोर्डम का इलाज, टाइम पास, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई होप नहीं। तुम दो ऐसे रिश्ते को कंपेयर कर रही हो जिनका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। समझी? तुम अपने रिश्ते को मेरे रिश्ते से कंपेयर कर रही हो। मेरे और इश्की के बीच ऐसा कोई कमिटमेंट वाला रिश्ता नहीं है जिसके लिए मैं खुद को रिग्रेट महसूस करूं या ऐसा लगे कि मैंने उसे धोखा दिया। लेकिन तुमने धोखा दिया। तुमने अनाया को धोखा दिया। तुम एक कमिटमेंट में थी, तुमने कुछ वादे किए थे, तुमने उन्हें तोड़ा है। मेरा और इश्की का रिलेशनशिप तो ओपन था, कोई कभी भी जा सकता था और कोई कभी भी आ सकता था। मैं इश्की की जिंदगी से कुछ छुपा ही नहीं रही थी, ना उसका कुछ मुझसे छुपा हुआ है, ना मैं उससे झूठ बोल रही थी, ना वो मुझसे, और ना किसी और से फ्लर्ट कर रही हूँ कि इश्की को दर्द हो। ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन तुम्हारे रिश्ते में तो सब कुछ था ना। तुमने तो फिर भी धोखा देना चुना कि नहीं? तुम्हारी पता है गलती क्या थी? तुम्हारी प्रॉब्लम ये थी कि तुमने मुझे किस किया, मुझे अपने नजदीक आने दिया, मुझे इतना हक दिया कि मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ। तुम्हारी पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम इस तरह की नजदीकी को प्यार समझते हो, और जब कोई तुम्हें प्यार करता है ना तो तुम उसे प्रेशर समझती हो। प्रेशर। तुमने पता है रिद्धि, ये सब करके मैंने कुछ नहीं खोया। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। इश्की और मेरा रिश्ता बहुत ओपन है। हम में से कोई एक दूसरे के साथ नहीं भी होगा तो हम दोनों में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुमने वो खोया जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रिद्धि। मेरी जिंदगी में ऐसा प्यार करने वाला हो मैं किसी कीमत पे उसे ना जाने दो।
तुमने उसे बहुत हर्ट किया है, बहुत। तुमने तुमने वो खो दिया जो नसीब से मिलता है। रिद्धि, तुम जैसा इंसान ना प्यार के लायक हो ही नहीं सकता। तुम पता है इश्की की तरह हूँ, बस इश्की और तुम में एक फर्क है, और यही फर्क तुम दोनों को बहुत अलग बनाता है। तुम कमिटमेंट देके, प्यार के वादे करके, प्यार का एहसास करा के दूसरी जगह भी मुंह मारने को तैयार रहती हो, और इश्की वो सामने से बोल के, सब कुछ कह के, तब दूसरे का फायदा उठाती है। बस यही एक बहुत बड़ा फर्क है तुम दोनों में। उसकी भी आदत नई लड़कियों को अपने साथ रखने की है, और तुम्हारी भी। बस वो किसी के दिल के साथ खेलती नहीं, वो उन्हीं के साथ खेलती है जो उसके साथ खेलते हैं। लेकिन तुमने उसके साथ खेल लिया जिसकी रूह, जिसका दिल, सब कुछ सच्चा था। आज मैंने अनाया को पहली बार देखा, लेकिन उसकी आंखों में, उसकी रग रग में ये एहसास होता है कि तुम्हारे लिए मोहब्बत थी। वो तुम्हारा और अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती थी, सीरियस थी। लेकिन तुमने सच में वो खो दिया जो सिर्फ तुम्हारा था। बस इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं कह सकती। हाँ, ये सब इश्की की प्लानिंग थी, क्योंकि अनाया ने तुम्हारे लिए उसे बहुत कुछ सुना दिया था। इश्की के साथ तुम फ्लर्ट करती थी, सुनना इश्की को पड़ता था। अनाया को लगता था इश्की तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है। बस उसने अपने आप को सही साबित करने के लिए ये चुन लिया। बट पता है रिद्धि, जब मैं इस खेल में शामिल हुई ना, तो मुझे तुम्हें देख के लगा नहीं, तुम शायद गलत साबित कर दोगे मुझे। इश्की जैसा कह रही है वैसा नहीं होगा। एक पल को लगा था, लेकिन नहीं, तुमने तो इश्की को सच साबित कर दिया, इश्की को सही साबित कर दिया और अनाया को गलत। हाँ, योर बैड रिद्धि, योर बैड। और उसके बाद रिया चुपचाप खड़ी रहती है। तो अब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।